बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना नाश्ता बना रहा था, सोचा आपको भी दिखा दूं क्योंकि गोश्तों के सवालात और लोग हैं ना डिमांड करते हैं कि अब बकरीद आने वाली है तो गोश्त की आइटम दिखाएं। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। मैंने सिर्फ एक फ़र्द के लिए गोश्त लिया है, थोड़ा सा लिया है, एक पाव के करीब लिया होगा। और ये बीफ है। जब ये लाया गया था तो मैंने इसको धोने के बाद इसके ऊपर मैंने बेकिंग सोडा लगा दिया था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कच्चा पपीता या वो नहीं था, टेंडिंग मीट नहीं था जो मिलता है बाज़ार के अंदर, पैकेट के अंदर मिलता है और बॉटल्स में मिलता है, तो वो नहीं था तो मैंने लगा दिया था। अब मैं इसको काट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया, क्योंकि मैं नाश्ते में इस्तेमाल करूँगा इसको, तो मैंने छोटे टुकड़ों में कर दिया और जल्दी फ्राई हो जाए इसलिए कर दिया। अब इसको लेके चलते हैं हम चूल्हे की तरफ। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया और आपको बताने के लिए ये लोहे की जो चाइनीज़ या जापानीज़ जो वो होती है कढ़ाई है, ये वो है। देखिए हर मटेरियल के अंदर गोश्त डिफरेंट तरीके से पकता है, कुकर के अंदर डिफरेंट पकता है और इस किस्म के बर्तन में, लोहे के बर्तन में इसका टेस्ट अलग हो जाता है। और मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा तेल लेके उसको फ्राई क्योंकि करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा तेल लिया और इसमें मैं फ्राई करूँगा गोश्त को। और उसके बाद तेल की कमी करनी है तो फिर तेल निकाल दूँ। मैंने ये फ्राई करने के लिए गोश्त तो तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और देना है आली। मैंने तेल गर्म कर दिया, कढ़ाई के अंदर डाला। कढ़ाई लोहे की है, ये याद रहे। मटेरियल से पकाने में बहुत फ़र्क आता है। अगर एल्युमिनियम में पकाएं तो कुछ और, कोटेड बर्तन में पकाएं तो कुछ और टेस्ट आता है। और जापानीज़ और चाइनीज़ जो है वो लोहे की कढ़ाई में पकाते हैं। ये लोहे की कढ़ाई, जापानीज़ कढ़ाई फ्राई करने के लिए गोश्त के बाद छोटे छोटे टुकड़े किए, क्योंकि नाश्ता बना रहा हूँ और जल जाए इसलिए बहुत छोटे टुकड़े किए। सबसे पहले गोल डालेंगे, याद रहे, सबसे पहले गोल डालेंगे, दूसरी चीज़ें नहीं डालेंगी। और उसके बाद जब ये गोश्त थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगा तो हम चीज़ें डालेंगे। मैंने इसको ढक दिया था ताकि दम पे पक जाए और 3 से 5 मिनट लिए हैं, इसके कलर चेंज हो गया होगा। अब देखते हैं इसको। हाँ जी हाँ, माशाल्लाह तबारक कलर चेंज हो गया है। तेल की थोड़ी जाती है तो हम थोड़ा सा तेल निकाल देंगे, कम कर देंगे, उसके बाद ले आते हैं। क्योंकि मैं ये फ्राई गोश्त बना रहा हूँ, इसको तलने वाला गोश्त तलने वाला गोश्त बना रहा हूँ। और ये ईद बकरीद पे ताज़ा पकाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाता है। अब मैं इसके अंदर पहले प्याज डाल देता हूँ, थोड़ी सी प्याज, एक प्याज काट के मैंने डाल दिए, बड़े बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़े किए। और इसको जनाब आली हम इसको भी ढक देंगे ताकि ये भी थोड़ी सी गल जाए। और उसके बाद दिखाता हूँ। मैंने आधा गिलास या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालने के बाद इसको ढक दिया था और 15 मिनट, कम से कम 15 से 20 मिनट 15 मिनट इसको पकाया है। अब थोड़ा सा शोरबा बाकी है और क्योंकि इसमें हमने नमक नहीं डाला था तो सबसे पहले मैं नमक इसमें ऐड करूँगा। और जनाब मैंने इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि नमक घुल जाएगा और शोरबा भी है इसके अंदर। और याद रहे तेल इससे ज़्यादा है, फ्राइड गोश्त बना रहे हैं। इसके अंदर मैं डालूँगा इसके बाद जनाब सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसको फ्राई करते जाएंगे। अब मसाले इसमें डालेंगे। मसालों से पहले इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने डाल दिए 2 से 3 टमाटर, 2 से 3 टमाटर डाल दिए। और इसमें अब हम मसाले डाल देंगे, जनाब कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी कलर के लिए, इससे कलर बेहतरीन आता है। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाल दी। इसके बाद जनाब रेड चिली पाउडर डाल दिए थोड़ा सा, इससे भी कलर आता है बेहतरीन, इसलिए थोड़ा सा रेड चिली पाउडर थोड़ा सा डाल दिए। क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें डालनी है इसलिए थोड़ा थोड़ा डालिए। अगर गरम मसाला कूटा हुआ आपके पास है तो वो भी थोड़ा सा डाल दीजिए, मैं नहीं डालूँगा।
मैं उसकी जगह डालूँगा जनाब अली, क्योंकि मैं मिर्ची ज़्यादा डालूँगा इसलिए नहीं डालूँगा। ये है जनाब अली ज़ीरा, ये गरम करके कूटा हुआ है, मोटा मोटा कूटा हुआ ज़ीरा डाल दिया। ये है जनाब अली हल्दी, हल्दी बहुत थोड़ी सी पड़ेगी क्योंकि हल्दी अभी डाल रहे हैं, बाद में डाल रहे हैं तो कच्ची नहीं रह जाए, इसमें कड़वी होती है। हल्दी डाल दी जनाब। और पड़ेगा जनाब इसके अंदर मैं डालूँगा फ्रेशली साबित मिर्चियों को कूट के डाला, ये डाल दिया जनाब। और पड़ेगा आखिर में इसके अंदर पड़ेगा चाट मसाला और पड़ेगी कसूरी मेथी, वो अभी नहीं डालेंगे। इसी को मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद जनाब ढकने की तैयारी भी करेंगे इसको रखेंगे। अब इसमें पड़ेगा जनाब वाली हरी मिर्ची, मैंने हरी मिर्चियों का मैं शौकीन हूँ, 7 हरी मिर्ची छोटी छोटी की, और अदरक मैंने सीधी काटी हुई है, इनका अदरक का ही है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर दूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह कलर आना है, कलर आ गया। और अगर तेल की जगह आप चर्बी इस्तेमाल करेंगे तो उससे खाने में मज़ा टेस्ट ज़्यादा आता है। और यंग लोग जो है वो नहीं, थोड़ा जो तेल हमने निकाला था वो अब लग रहा है कि कम है, तो मैं थोड़ी डाल दूँगा, दोबारा डाल दिया। अब इसको ढकते तकरीबन 10 से 15 मिनट और मज़ीद हमने पकाया इसको। और पकाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये अब तकरीबन तैयार के हो गए माशाल्लाह तबारकल्लाह। में आखिरी टच में हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे ताकि ज़ुबान पे लगे, चटपटा, लोगों को चटपटा खाने की आदत है। और थोड़ा सा डाल देंगे इस पर कसूरी मेथी, ताकि गोश्त की जो सिसान कसूरी मेथी वगैरह से ख़त्म हो जाती है, खुशबू आने लगती है। और जनाब ये अली इसमें पड़ेगा नींबू का रस, मैंने नींबू काट के ले आए। इसमें पड़ेगा नींबू का रस, थोड़ा सा इसमें नींबू का रस हो गया जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको हमने चूल्हा बिल्कुल मीडियम आंच पे किया हुआ था, अब फुल आंच पे कर देंगे ताकि जो कुछ बाकी कसर है वो पूरी हो जाए। फुल आंच पे काम कर दिया और ये सर्विंग के लिए तकरीबन तैयार हो गया। इसके चलेगा आखिर में एक लाख इससे डलेगा धनिया, माशाल्लाह तबारकल्लाह, धनिया डालेंगे। और ये हमारी डिश ज़बरदस्त किस्म तैयार, सर्विंग के लिए तैयार। गरम गरम नान और इस किस्म का कुछ हो तो मुँह में पानी जरूर आ जाता है। मेरी दुआओं में याद रखिए, मैं इसको लेके जाऊंगा टेबल की तरफ। फिर अमानिल्लाह, और सब्सक्राइब और लाइक बनता है तो करिएगा। शुक्रिया।